नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम किताबों को नहीं जज्बातों को सुनाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने जाना फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 लेवल्स और आज हम जानेंगे वो स्ट्रैटेजी जिसने ग्रांट को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया। हाँ, सिर्फ 5 साल में। भाग 3, 5 साल में करोड़पति बनने की रणनीति। ग्रांट सैबेटियर के पास 2010 में थे सिर्फ $2.26 और कोई नौकरी नहीं, लेकिन 2015 तक उन्होंने बना लिए $1.25 मिलियन, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए। अब सवाल उठता है, कैसे? आइए जानते हैं वो 5 स्टेप्स जिनसे उन्होंने अपनी जिंदगी पलट दी। भाग 3 को हमने 5 स्टेप्स में समझाने की कोशिश की है। स्टेप 1, माइंडसेट शिफ्ट। आजादी पैसे से नहीं, सोच से आती है। ग्रांट ने सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदला। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहूंगा? उन्होंने समझा कि पैसा एक टूल है, मंजिल नहीं। फोकस हुआ समय की वैल्यू पर, और यहीं से शुरू हुई आजादी की असली लड़ाई। स्टेप 2, स्किल सीखो, नौकरी का गुलाम मत बनो। ग्रांट ने खुद से कहा, मुझे हाई इनकम स्किल चाहिए। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, एसईओ सीखा और फ्रीलांसिंग शुरू की। पहला क्लाइंट मिला सिर्फ $50 में, लेकिन 6 महीने बाद वो कमा रहे थे $10,000 प्रति महीने। सबसे जरूरी बात, उन्होंने कभी रुकना नहीं चुना। हर दिन कुछ नया सीखा, हर गलती से निकाली सीख। स्टेप 3, पैसे को काम पर लगाओ, निवेश रणनीति। ग्रांट कहते हैं, हर एक रुपए को एक कर्मचारी समझो, उसे काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए। उन्होंने इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट और रोबो एडवाइजर्स में निवेश करना शुरू किया। हर महीने की आमदनी का 60% से ज्यादा निवेश करते थे। उन्होंने अपने पैसे को कंपाउंड करना सिखा दिया और यही पैसा 5 साल में बन गया 10 करोड़ रुपए। स्टेप 4, समय को हैक करो, टाइम बैचिंग और ऑटोमेशन। ग्रांट ने समय को प्राथमिकता दी। वो कहते हैं, हर एक सेकंड जिसका आप हिसाब नहीं रखते, वो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम डिले करता है। उन्होंने कैलेंडर ब्लॉकिंग, ऑटो इन्वेस्टमेंट्स और टास्क बैचिंग का इस्तेमाल किया। हर दिन 4-5 घंटे बस लर्निंग और अर्निंग में लगते थे। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और पार्टियों को उन्होंने पॉज कर दिया, सिर्फ 5 साल के लिए। स्टेप 5, जीवन शैली को सरल रखो, क्योंकि कम खर्चा ज्यादा आजादी। ग्रांट ने एक फैसला लिया, मैं अपने जीवन शैली को अब बड़ा नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी आजादी को बड़ा करूंगा। उन्होंने किराया सस्ता रखा, बाहर खाना कम खाया और हर खर्च को समय के स्केल पर तोला। उनका सवाल था, क्या ये खर्च मेरी आजादी एक दिन आगे ले जा रहा है या पीछे? अगर जवाब पीछे था तो वो खर्च बंद। भाग 4, ग्रांट की मनी एंड टाइम ऑटोमेशन सिस्टम। भाग 4 को हमने 5 टूल्स में समझाने की कोशिश की है। टूल 1, पर्सनल कैपिटल मिंट, आपका डिजिटल मनी मैनेजर। ग्रांट कहते हैं, सबसे पहला कदम है पैसे को जानना, यानी वो कहाँ जा रहा है। इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया मिंट और पर्सनल कैपिटल जैसे एप्स, जो आपके बैंक अकाउंट्स, खर्चों और निवेशों को एक जगह दिखाते हैं। हर सुबह 5 मिनट बस एक नजर इन एप्स पर, और उन्हें पता होता था क्या बदलना है, क्या चलने देना है। टूल 2, ऑटो इन्वेस्ट, पैसा अपने आप बढ़े, आपको बिना बताए। ग्रांट कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते कि हर महीने पैसा निवेश करेंगे, तो सिस्टम बनाओ जो भरोसेमंद हो। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट लगाया। हर महीने उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सीधा इंडेक्स फंड्स और रोथ IRA में जाता था। ये निवेश हर महीने वैसे ही होता जैसे EMI कटती है, बिना भूले, बिना रुके। टूल 3, टाइम ब्लॉकर ऐप, हर घंटे का हिसाब। ग्रांट का मानना था, समय आजादी। उन्होंने अपने पूरे हफ्ते का समय पहले ही ब्लॉक कर रखा होता था। मंडे से फ्राइडे कौन सा घंटा किस काम के लिए है, ये तय था। वो इस्तेमाल करते थे एप्स जैसे गूगल कैलेंडर या नोशन।
हर दिन 3 से 4 घंटे सिर्फ सीखने और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स को मिलते थे। सोशल मीडिया के लिए सिर्फ 30 मिनट, वो भी टाइमर के साथ। टूल 4, ईमेल फिल्टर प्लस अनसब्सक्राइब डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ग्रांट ने एक मजेदार ट्रिक बताई। हर वो ईमेल जो मुझे पैसे खर्च करने पर मजबूर करे, उसे मैं अनसब्सक्राइब कर देता था। उन्होंने जीमेल फिल्टर्स लगाए ताकि सारे प्रोमो ईमेल्स सीधा आर्काइव हो जाएं। रिजल्ट कम विज्ञापन, कम टेम्पटेशन, ज्यादा फोकस। भाग 5, अब मैं क्या करूं? आजादी के बाद का खालीपन। एक दिन ग्रांट अपनी सेविंग्स चेक करते हैं। $1.25 मिलियन। उनके सारे गोल्स पूरे हो चुके थे। कोई बॉस नहीं, कोई अलार्म नहीं, पूरी आजादी। लेकिन फिर हुआ कुछ अजीब। अगली सुबह वो उठे और खुद से पूछा, मैं अब क्या करूं? जिंदगी में पहली बार उनके पास हर चीज थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन महसूस हुआ। क्योंकि हम सोचते हैं आजादी का मतलब सिर्फ पैसा है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब हम अपना उद्देश्य समझते हैं। फ्रीडम के बाद क्या करना चाहिए? ग्रांट ने इसे 2 रियलाइजेशन में बताया है। रियलाइजेशन 1, मनी इज ओनली अ टूल। ग्रांट ने लिखा, मैंने पैसे को अल्टीमेट गोल बना दिया था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक टूल है जिंदगी बनाने का। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ स्टार्टिंग लाइन थी, फिनिश लाइन नहीं। उन्होंने समझा कि जो खुशी उन्हें लग रही थी आएगी, वो एक्चुअली एक और चीज से जुड़ी थी, ग्रोथ, क्रिएशन और कनेक्शन। रियलाइजेशन 2, उद्देश्य बिना पैसा भी बेकार है। ग्रांट ने फैसला किया वो दूसरों को फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाएंगे। लाखों लोगों को उन्होंने एजुकेट किया और वही बन गया उनका नया मिशन। उन्होंने कहा, पैसा तो मैं कमा चुका था, अब वक्त था कुछ मीनिंगफुल करने का। वो सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी जुड़ना चाहते थे। उन्होंने लिखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, आध्यात्म समझी और सबसे जरूरी, वो खुद को फिर से पहचानने लगे। आखिर में ग्रांट सैबेटियर ने हम सभी से एक सवाल किया, पैसा कमाने के बाद आप क्या करोगे? क्या वो करियर परस्यू करोगे जो कभी फैमिली ने अलाउ नहीं किया? क्या दुनिया घूमने जाओगे, या किसी एनजीओ को समय दोगे, या सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओगे बिना किसी डेडलाइन के? तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा पर हैं, तो पैसे के साथ साथ अपना वाई भी ढूंढिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए बुक सीरीज हिंदी के साथ।